खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक स्टोरी की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक और खौफनाक और पुरअसरार सच्ची कहानी। ये कहानी हमें भेजी है उमर ने, जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि भाई ये बात तब की है जब मैं और मेरा भाई वहाज पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका गए थे। हम वहाँ नए नए थे, तभी हमें एक जगह की तलाश थी जहाँ का किराया भी मुनासिब हो, क्योंकि बैरून मुल्क में पैसे बहुत ध्यान से खर्चने पड़ते हैं। किसी ने हमें एक फ़्लैट का बताया जिसका किराया बहुत ज़्यादा कम था। ज़्यादा अच्छी बात तो ये थी कि वो फ्लैट मेरी यूनिवर्सिटी से बहुत ही ज़्यादा करीब था। मगर वो अच्छी बात बस मेरे लिए ही थी, क्योंकि मेरे भाई की यूनिवर्सिटी वहाँ से तकरीबन 1 घंटा दूर पड़ रही थी। तभी मजबूरन ना चाहते हुए भी मुझे उस फ्लैट में अकेला शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसका किराया बहुत ही ज़्यादा कम था। उस फ्लैट की मालिक मकान एक उम्र दराज खातून थीं जो कि अमेरिकन थीं। उनकी आदत बहुत अच्छी थी। वो मुझसे बहुत प्यार और खुलूस से मिली। उन्होंने मुझसे एडवांस भी नहीं लिया था और कहा था कि तुम स्टूडेंट हो तभी मैं एडवांस नहीं ले रही हूँ, मगर एक बात का ख्याल रहे कि किराया हर माह की पहली तारीख को मिल जाए। किराए में लेट ना करना। फ्लैट बिल्कुल फर्निश था, हर चीज़ वहाँ मौजूद थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वहाँ पे मुझे बस अपना एक सूटकेस ही लेकर जाना था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत सुकून से गुजरे। मैं भी बहुत खुश था कि इतने कम किराए में मुझे इतना अच्छा और यूनिवर्सिटी के करीब फ्लैट मिल गया है। किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। माली मकान मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती थी। अक्सर यूनी से वापस आते हुए उससे हेलो हाय हो जाती थी, या कभी वो कुछ भी बनाती थी तो मुझे दे देती थी। एक रात मैं अपने फ्लैट में गहरी नींद सो रहा था कि मुझे खिड़की बजने की आवाज़ आई, जैसे कोई खिड़की को ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है। मेरी आँख अचानक बेख्तियार खुल गई। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो साफ साफ शीशे पर 2 हाथ नजर आए। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास आया तो हाथ एकदम से गायब हो गए। मैं वहीं खड़ा हुआ हक्का बक्का रह गया। मेरे दिल की धड़कन मानो 200 की रफ्तार से चल रही थी। तभी अचानक मुझे ख्याल आया, जिसके आते ही मेरा दिलो दिमाग खौफ से लर्जा उठा। ख्याल ये था कि मेरा फ्लैट 4थी मंजिल पर बना हुआ था और बाहरी तरफ से कोई भी इतनी ऊपर खिड़की तक नहीं आ सकता था। तो फिर वो हाथ वो कैसे नजर आए? क्या कोई वाकई हवा में मौजूद था? ये सोचते ही मेरा पूरा वजूद थर थर काँप रहा था। एक रात पहले ही हम सब दोस्त आपस में हॉरर टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुम लोगों को पता है कि अमेरिका के बहुत सारे घर और बहुत सारी जगहें हॉन्टेड हैं। उस वक्त तो हम सब ने हंस के टाल दिया, मगर आज जो भी हुआ था मुझे वो सब बातें सच होती दिखाई दे रही थीं। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी तो ये भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कमरे से निकलकर बाहर भी जाऊं। हर तरफ से मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था कि अचानक फिर से खिड़की पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई, जिसकी वजह से मेरी तो चीख निकल आई। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने जब डरते डरते खिड़की की तरफ देखा तो वही 2 हाथ फिर से वहाँ नजर आए, जो बाहरी तरफ से खिड़की पर दस्तक दे रहे थे। मेरी तो जान मुंह को आ गई थी। इतने में ही पूरे फ्लैट की लाइट चली गई, जबकि अमेरिका में तो लाइट जाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। 1 मिनट के लिए तो मैं खौफ की वजह से ज़मीन पर बैठ गया। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा दिल अभी बंद हो जाएगा। मैं बार बार अपने सीने पर हाथ रख रहा था कि फिर से मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो खिड़की आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हो। मैं वो आवाज़ सुनते ही बाहर की तरफ भागा। अंधेरी की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं गिरता पड़ता दरवाजे की तरफ भाग रहा था कि लाइट अचानक से आ गई। मैंने पीछे देखे बगैर तेज़ी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। मुझे पीछे से मुसलसल दस्तक की आवाज़ आ रही थी। बाहर निकलने के बाद मैं काफ़ी देर तक अपनी सांस को नॉर्मल करता रहा, मगर मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि बस अभी घर जाऊंगा। वो दस्तक की आवाज़ें मेरे दिमाग को मज़ीद खौफज़दा कर रही थीं। समझ से बाहर था कि अब क्या करूं। बाहर भी अब मुझे हर तरफ से खौफ महसूस हो रहा था। भाई को कॉल करने के लिए जब जेब में हाथ डाला तो देखा कि मोबाइल नहीं है। वो तो अंदर ही कमरे में रह गया था। अब मैं भाई को कॉल भी नहीं कर सकता था,
मैं वहीं खड़ा बस अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि अब क्या करूं। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, एक अजीब सी खामोशी थी कि मेरे दिल की धड़कन भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। पहले तो मेरा दिल किया कि सामने वाले फ्लैट में जहां माली मकान रहती है वहां चला जाऊं, मगर उसी लम्हे मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आई जो नीचे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे ज़रा इत्मीनान हुआ कि चलो जो भी होगा मैं उसको सब बता सकूंगा, कम से कम मैं अकेला नहीं हूँ। मैं उसी के फ्लैट में जाकर वहाज को कॉल कर दूंगा ताकि वो यहाँ आ सके। कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक से नज़दीक तर हो रही थी। मैं सीढ़ियों पर खड़ा नीचे की तरफ नज़र मार रहा था, मगर नीचे से कदमों की आती आवाज़ तो साफ साफ सुनाई दे रही थी, मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। उफ, या खुदाया, ये क्या हो रहा है। मेरे पूरे जिस्म में खौफ की लहर सी दौड़ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी मैंने जल्दी से जाकर माली मकान के फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। बहुत ज़ोर ज़ोर से मैंने दरवाज़ा बजाया, मगर उसी लम्हे हैरान हो गया जब मेरे दरवाज़ा बजाने की वजह से वो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुद ब खुद खुल गया। वो तो बंद ही नहीं था। मेरे जहन में आया कि शायद वो बुज़ुर्ग लेडी दरवाज़ा बंद करना भूल गई होंगी। मैं अंदर आया तो सारे घर की लाइट्स बंद थीं और सामने मौजूद कमरे में हल्की से लाइट का अक्स दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि वो अपने कमरे में हैं। मैंने आवाज़ दी, मिसेस शर्लीन, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद गहरी नींद सो रही होंगी। मुझे पीछे सीढ़ियों वाली साइड से भी खौफ आ रहा था कि पता नहीं वहाँ कौन था जो ऊपर तो आ रहा था मगर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने फिर से ज़ोर से आवाज़ दी, मिसेस शर्लीन, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैं बढ़ के उनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने अपनी चेयर पर बैठी हुई नज़र आईं। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अगर ये जाग रही हैं तो जवाब क्यों नहीं दे रही थीं। मैं तो पहले से ही डरा हुआ था, अब मज़ीद खौफज़दा हो गया था। उस नीम अंधेरे कमरे का माहौल बहुत पुरस्रार लग रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी चेयर के करीब गया और कहा कि मिसेस शर्लीन, मगर उसके बाद जो मैंने देखा, मेरा वजूद वो देखकर पत्थर सा हो गया। मैंने देखा कि उनकी आंखें बिल्कुल बेजान सी लग रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे ही घूर रही हैं। मैं घबरा के पीछे हटा कि या अल्लाह, ये तो मर चुकी हैं। मैं बुरी तरह से कांप रहा था कि इतने में ही उनकी खिड़की पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की पर पड़े पर्दे आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगे और जैसे ही वो दोनों पर्दे खिड़की पर से हटे, मुझे वही दोनों हाथ खिड़की पर चिपके हुए दिखाई दिए। खौफ की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया। मैं हिलना चाहता था मगर हिल नहीं पा रहा था। मैंने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और पढ़ते पढ़ते मैंने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और उनके फ़ोन से पुलिस को कॉल की कि यहाँ एक लेडी की डेथ हो गई है। अभी इतना ही बताया होगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पीछे आकर मेरे कंधे पे हाथ रखा है और मैंने चीख मारते हुए मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। जब आँख खोली तो मेरा भाई मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ था। रोशनी हो चुकी थी, मेरी शर्लीन की लाश जा चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक उनकी डेथ नेचुरल थी, मगर मैं उस बात को नहीं मान सकता था क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था, क्या पता उनकी मौत भी उसी खौफनाक वाक़ये की वजह से हुई हो। आज काफ़ी साल गुजरने के बाद भी मैं अक्सर घर वालों के साथ वो रात और वो फ्लैट याद करता हूँ तो खौफज़दा हो जाता हूँ कि आखिर 4th फ्लोर की खिड़कियों पर वो किसके हाथ थे। मिसेस शर्लीन ने क्या देखा होगा। आखिर उस रात कौन था जो सीढ़ियों पर ऊपर तो आ रहा था मगर दिखाई नहीं दे रहा था। कौन था जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। ये सब एक राज बन के रह गया है जिसके जवाब मेरे पास नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी इस तरह कोई खौफनाक वाक़या या पुरस्रार किस्सा है तो मेरे साथ शेयर करें। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पुरस्रार किस्से, एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।